तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड डिप्लोमा का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसके सिलेबस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होता है कि आखिर हम तैयारी करें तो करें कैसे। तो इसके ऊपर हम एक वीडियो लेकर के आए हैं। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों कौन कौन सा सिलेबस जो सो आपको पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक। तो मैं बता दूं कि जो झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसमें जो सो दोस्तों 3 टाइप का जो सो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, मैथमेटिक्स से, फिजिक्स से और केमिस्ट्री से। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जो सो हम चलिए मैथमेटिक्स से सबसे पहले शुरू करते हैं कि आपको जो सो कौन कौन सा चैप्टर जो सो पढ़ना है। ठीक है, तो अगर आपने ये सारे चैप्टर को कवर कर लिया तो आपका जो सो 110% हम गारंटी लेते हैं कि आपका जो सो सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, इसका मतलब ये कि आपका जो सो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन पक्का होगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर मैथमेटिक्स का सिलेबस पे आप देखिएगा तो देखिए यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। ठीक है, ये डिप्लोमा एंट्रेंस एग्ज़ाम में नहीं, हर एक एग्ज़ाम में जो सो आप लोगों को पता होगा ट्रिगोनोमेट्री सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। ठीक है, देन आप कहोगे नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद फिर यहाँ पे एपी। ठीक है, तो ये सब जो सो सिलेबस आप जो सो ज़रूर से ज़रूर ध्यान दीजिएगा और सबसे ज़्यादा जो सो दोस्तों यहाँ पे इस पे और एपी पे ध्यान दीजिएगा। देन आपका जो सो सर्कल हो गया दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया। ठीक है, ये सब जो सो आपका सिलेबस रहने वाला है। सो फ्रेंड्स अगर हम बात करें यहाँ तक तो देखिए जो सो 10th लेवल का है, एरिया, सरफेस एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये सब जो सो दोस्तों 10th लेवल का। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद दोस्तों एक और भी इसमें थोड़ा सा आता है 12th लेवल का भी क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पे भी आपको जो सो ध्यान देना। देखिए यहाँ से प्रोबेबिलिटी और लॉगरिथमिक्स। ठीक है, ये 3 टॉपिक जो सो दोस्तों आपको जो सो 10th में बहुत ही कम पढ़ने को मिलता है। बाकी 12th लेवल का जो सो यहाँ से आपको क्वेश्चन सेट किया जाता है। साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं बता दूँ कि वेक्टर जो होता है, ठीक है, तो यहाँ से भी जो सो क्वेश्चन जो सो पूछे जाते हैं। ठीक है, एंट्रेंस एग्जाम में डिप्लोमा का। तो अगर आपको टाइम मिल जाता है तो वेक्टर पे भी आप जो सो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वेक्टर से काफ़ी बेसिक सवाल पूछे जाते हैं। सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट जो बेसिक रहता है वो भी अगर आप पढ़ के जाइएगा तो आपका जो सो अच्छा खासा नंबर उठेगा। तो दोस्तों ये तो था मैथमेटिक्स का। अब चलिए दोस्तों और भी देखते हैं, हम लोग केमिस्ट्री का देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे केमिस्ट्री में मैं ये बता दूं कि देखिए पीरियोडिक एलिमेंट्स तो आपको देखना ही है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। ठीक है, ये सारे चीज़ें जो सो आपको देखना ही है। ठीक है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, कितने प्रोटॉन रहते हैं, ठीक है, कौन सा धातु है, कौन सा अधातु, ये सब चीज़ जो सो आपको देखना है। और यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है उसको आप देख लीजिएगा। इससे जो सो पक्का दोस्तों केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो फॉर्मूला वगैरह होता है, ठीक ना, उस पर जो सो आपको मेन फोकस रखना है केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो इस पे जो सो आपको मेन फोकस रखना है। ठीक है, 10th लेवल का, और हो सके तो आप जो सो 12th लेवल का जो सो 1-2 देख लीजिएगा, बेसिक। ठीक है, केमिकल रिएक्शन। अब बात करते हैं इक्वेशन। तो दोस्तों इक्वेशन भी जो केमिकल रिएक्शन के अंदर ही आता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन कराने के बाद ही इक्वेशन, या फिर इक्वेशन से ही हम लोग केमिकल रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिएगा कि आपके पास जो इक्वेशन और डायरेक्टली जो सो याद रहना चाहिए। ठीक है, अगर याद रहेगा इक्वेशन तो ही आप जो सो केमिकल रिएक्शन फटाक से कर पाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों अगला। तो देखिए एसिड, बेस एंड साल्ट हो गया। ठीक है, ये सब चीज़ जो सो आपको 10th क्लास में मिल जाएगा दोस्तों। 10th और 9th में ये सब पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। तो इस पे भी अभी हम आपको बताएं। ठीक है, पीरियोडिक एलिमेंट। तो देखिए मेटल एंड नॉन मेटल, अगर आप पीरियोडिक एलिमेंट को अच्छे से अगर यदि आप पढ़ लेते हैं तो देखिए मेटल एंड नॉन मेटल जो सो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कौन सा मेटल होता है, कौन सा नॉन मेटल होता है। ठीक है, ये सब चीज़ जो सो आपको ध्यान देना है। और बात करते हैं यहाँ पे कार्बन कंपाउंड। तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, जो लोग 9th 10th अच्छे से किए होंगे और केमिस्ट्री में, तो आप लोगों को पता होगा कि कार्बन कंपाउंड जो सो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, क्योंकि कार्बन जो सो किसी के साथ भी जो सो रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, किसी के साथ कहने का मतलब सबके साथ नहीं, लेकिन मैक्सिमम के साथ जो सो रिएक्शन कर लेता है। तो कार्बन कंपाउंड जो सो आपको जो सो बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
कार्बन कंपाउंड जो सो आप यूट्यूब पे भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट इस टॉपिक को ही सर्च कीजिएगा तो डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अब बात करते हैं दोस्तों एटॉमिक नंबर। तो आप लोगों को पता होगा बिना एटॉमिक नंबर का केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है। ठीक है दोस्तों, पूरा केमिस्ट्री जो सो एटॉमिक नंबर पे ही बेस्ड है। तो इसको जो सो आपको जो सो बेसिक पूरा ध्यान देना है। एटलीस्ट आपको 1 से लेकर के 50 तक एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए, और ना पढ़ने तो कम से कम जो सो 20 तक आपको जो सो एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एलिमेंट मिक्सर। ठीक है, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब ये है कि बैटरी वगैरह कैसे बनता है। ठीक है, बैटरी में क्या मिलाया जाता है क्या नहीं। ठीक है, तो उसके बारे में जो सो आपको डिटेल में पढ़ना है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम कौन कौन सा बताए हैं। देखिए यहाँ पे इक्वेशन हो गया और केमिकल रिएक्शन हो गया। ठीक है, 2। देन आपका जो सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और एक और हम बताते हैं। ठीक है, कार्बन कंपाउंड। ठीक है, ये सब चीज़ जो सो आपको मेन टॉपिक है, इस पे जो सो आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों फिजिक्स में। तो फिजिक्स में देखिए लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया दोस्तों, यूनिट एंड मेजरमेंट एंड डायमेंशन हो गया, मोशन हो गया, ग्रेविटेशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, साउंड एंड मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, ये सब चीज़ों से VVI टॉपिक है दोस्तों। ठीक है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही टॉपिक है, बस ये सब जो सो आपको डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आपको भिड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम बता देते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी आपको पढ़ना है, देखिए साउंड पढ़ना है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ना है। ठीक है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। ठीक है, ये सब चीज़ और मोशन का जितने सारे भी लॉ होते हैं। ठीक है, उससे बनने वाले न्यूमेरिकल्स, उस पर जो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को पता होगा। ठीक है, इस पे जो सो बहुत ही अच्छा से फोकस करना है, क्योंकि देखिए अगर आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अगर आप एडमिशन लीजिएगा तो वहाँ पे भी जो सो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ेगा। और साथ ही साथ दोस्तों ये एग्ज़ाम को क्रैक करने का भी आपको जो सो अच्छा खासा यहाँ से क्वेश्चन जो सो मिल जाता है। तो दोस्तों ये था पूरा सिलेबस जो सो आपको डिप्लोमा एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो सो आपको क्वालिफाई कराने के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप जो सो इसका तैयारी कीजिएगा तो देखिए अगर हम मेन टॉपिक के बारे में देखें। ठीक है, तो सारे टॉपिक अगर आप अच्छे से पढ़िएगा, देखिए एक दिन में सारा टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, सिर्फ एक टॉपिक अगर आप उठाइएगा तो एक दिन में वो टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। और अगर आप पूरा डेप्थ तक जाना चाहते हो, देखिए 2 दिन लगेगा, 2 से 2.5 दिन में आपका जो सो लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब जो सो आपको कंप्लीट हो जाएगा। बट दोस्तों मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो सो सबसे पहले एक दिन जो सो हर एक टॉपिक पे आप जो सो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देन अगर आपका एग्ज़ाम नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम जो सो एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ने के बहुत चांसेस है। ठीक है, तो एग्ज़ाम का डेट अगर आगे बढ़ गया तो फिर आप जो सो पूरा डेप्थ तक जाइएगा। ठीक है, और नहीं तो एटलीस्ट आप जो सो ऊपर से कम इसका फॉर्मूला और इसका पूरा कॉन्सेप्ट जो सो एक दिन में जो सो आप इसको क्लियर करते जाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए इतना ही था। और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हम डिप्लोमा से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आपको जो सो देते जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।